वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम रिव्यू एक्सरसाइज यानी जायजा मशक करने जा रहे हैं यूनिट 4 की रिव्यू एक्सरसाइज 4। वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। अक्सर इम्तिहानी सवालात रिव्यू एक्सरसाइजेज से आते हैं, तो उस हवाले से ये मशक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारे सारे यूनिट के कंसेप्ट रिवाइज होंगे, यानी वेक्टराइजेशन होगी, इसके बाद ज़ूज़ाफ़िकल होगा, आधे अज़म होगा, आधे अज़म बज़रिया तज़रीब बज़रिया तक़सीम, फिर हम ज़ूज़ाफ़िकल अगर करें तो ज़ूज़ाफ़िकल बज़रिया तजज़ीज़, ज़ूज़ाफ़िकल बज़रिया तक़सीम वगैरह वगैरह। तो 4-5 किस्म की फैक्टराइजेशन है इसमें, वो सारी आएगी। तो सबसे पहले बिला देर किए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यानी क्वेश्चन 2 की तरफ। दर्ज ज़ायद जुमलों की तजज़ी करें यानी फैक्टराइज करें। तो ये 8-9 पार्ट है, हम 3-3 करके इनको हल करते हैं। पहला पार्ट है 4x³ + 8x² - 12x। स्टूडेंट सबसे पहली पहचान आपने ये करनी है कि इसमें अलजबरी जुमले दिए होंगे। अलजबरी जुमले की निशानी ये थी कि इनमें जमा तकसीम ज़रब नफी ये होगा, लेकिन बराबर और ना बराबर वो नहीं होगा। छोटा बराबर बड़ा बराबर वो भी लामपे नहीं होगी। तो अगर आपके पास ज़रब तकसीम जमा नफी वाली लामपे है तो अलजबरी जुमला। तो ये स्टूडेंट अलजबरी जुमला है। अब हम टाइप 1 से शुरू करते हैं। रिकॉल करते हैं कि आपने मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी लेकर इनको हल किया था, तो इसमें सबसे पहले मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी लें, फिर आगे देखते हैं क्या करना है। तो इसमें मुश्तरिक जुज़्वे ज़रबी एक तो 4 आ रहा है स्टूडेंट, दूसरा आ रहा है हमारे पास x। तो जब 4x कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा x² + 2x - 3। ठीक है स्टूडेंट, अब ये आ गया। अब आपने जो जुमले के अंदर यानी ब्रैकेट के अंदर जो अलजबरी जुमला है उसको चेक करना है। 2 दर्जी है, हाँ जी 2 दर्जी है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 है। तो आप ऐसा करें, उसको कोशिश करें फैक्टराइज करने की। अगर हो जाए तो कर ले, नहीं हो रहा तो यहां तक ब्रेक लगाए। लेकिन हम कोशिश करते हैं, यानी पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करें तो -3x² आता है। अब -3x² के ऐसे 2 हिस्से करें, जमा नफी करें तो +2x आए। ये तो बहुत ही आसान है। कैसे आसान है, हम ऐसा करते हैं 4x * ये x² प्लस ये 2x है, इसकी जगह पे लिखते हैं 3x - x और -3। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3x - x को, तो -3x² बनेगा। लेकिन जब प्लस माइनस करेंगे तो ये 2x ही आएगा। अब स्टूडेंट इसके 2 हिस्से करने, एक हिस्सा यहाँ तक, एक हिस्सा यहाँ तक। तो ये 2 हिस्से, अब दोनों हिस्सों में देखें क्या कॉमन है। यहां से तो वेरिएबल x कॉमन है, अंदर आ जाएगा x + 3। यहां से -1 कॉमन है तो x + 3। अब ये ब्रैकेट के अंदर ही देख लें, यहाँ पे बाहर तो आ रहा है 4x, अंदर आ जाएगा x + 3, ये वाला फैक्टर कॉमन। अब जो पीछे बचा है x और -1 इसको लिख दें। तो स्टूडेंट अब आपका ये आंसर फाइनल फॉर्म में आएगा 4x * x + 3 * x - 1। अब दूसरा पार्ट करते हैं, x³ + 64y³। ये टाइप 2 के क्वेश्चन है जिसमें क्यूब वाला फार्मूला लगेगा, यानी a³ + b³। ये किसके बराबर था, a + b * a² - ab + b²। तो स्टूडेंट पहले तो दोनों को क्यूब बनाए, फिर आप इस फॉर्म में लिखते हैं। यानी ये पहली रकम किसका क्यूब है, x का। ये वाला किसका क्यूब है, 4y का। स्टूडेंट आपको लेफ्ट हैंड साइड दी गई है, आप इसकी राइट हैंड साइड बनाए तो कैसे बनाएंगे। ये वाली रकम a है, ये वाली सारी b है, तो हम लिखेंगे a + b यानी x + 4y इंटू a² यानी x का स्क्वायर माइनस a * b यानी x * 4y प्लस b का स्क्वायर यानी 4y का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर ओपन करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा x + 4y * x² - 4xy + 16y²। अब इसको फैक्टराइज करें तो ये फैक्टर नहीं बन सकते इसके, क्योंकि ये इतना ही है, तो यही इसका आंसर। अब तीसरा पार्ट है x³ y³ -1। तो ये स्टूडेंट बिल्कुल इसी तरह है, इसको भी क्यूब बनाए, इसको भी क्यूब बनाए, तो ये हम बना सकते हैं xy का क्यूब, ये बना सकते हैं 2 का क्यूब। लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे माइनस है, उधर प्लस था,
तो हम फार्मूला इसका नया लिख लेते हैं, यानी माइनस वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब ये बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए हमारा एक्स वाई है, बी हमारा 2 है, लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, राइट हैंड साइड ये बनानी है आपने। तो कैसे बनाएगी, ए माइनस बी एक्स वाई माइनस 2, यानी ये ए ये बी। अब ए का स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर प्लस ए इंटू बी यानी एक्स वाई इंटू 2 प्लस बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट स्क्वायर ओपन करें, इसी तरह आपका आंसर आ जाएगा एक्स वाई माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई प्लस 4। तो स्टूडेंट यहां तक इसका आंसर। चौथा पार्ट है अलजेब्रिक जुमला दिया हुआ है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 23x माइनस 60। स्टूडेंट इसमें साइन माइनस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 23x प्लस 60। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, इसको वेक्टराइज करना है, यानी पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करें तो 60x स्क्वायर। अब 60 को वेक्टराइज करें 2 30 टाइम, 2 15 टाइम, 3 5 टाइम, 5 1 टाइम। तो स्टूडेंट आप इसके फैक्टर आगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब आप क्या करें, इसके ऐसे दो जोड़े बनाए, दो हिस्से करें कि प्लस माइनस करें तो 23 आए, मल्टीप्लाई करें तो 60x स्क्वायर आए। हम ऐसा करते हैं, ये 4 और ये 5 यानी 2 इंटू 2 इंटू 5 ये बन गया 20 और ये 3 जो है यानी 20 प्लस 3 करें तो ये 23 आएगा, 20 इंटू 3 करें तो 60 आएगा और साथ x लगा लें तो ये हमारे बेहतरीन वेक्टर बन गए यानी 20x प्लस 3x प्लस 60। अब यहाँ पे एक हिस्सा और यहाँ पे एक हिस्सा, तो पहले हिस्से से कॉमन आ गया x यानी x प्लस 20 और यहाँ से कॉमन आ गया 3 यानी x प्लस 20। अब आपका ये वेक्टर दोनों में कॉमन है यानी x प्लस 20 वाला और ये x प्लस 3 पीछे बच गया, ये वाला एंड पे लिखते हैं यानी ये वाला। अब आपका यही आंसर है और साथ माइनस उसी तरह। पांचवा पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 6x स्क्वायर। अब 6 के ऐसे हिस्से करें कि जमा नफी करें तो ये 7 आए, जरब दे तो 6 ही आए। तो आप ऐसा कर लें 6 जमा 1 कर लें, ठीक है, यानी 6 जमा 1 7, 6 जरब 1 6। तो हम ऐसा करते हैं 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब दो हिस्से करेगी यानी कि पहले हिस्से से नंबर और वेरिएबल कॉमन 2x, अंदर आ गया x प्लस 3, यहां से प्लस 1 कॉमन तो अंदर आएगा x प्लस 3। अब x प्लस 3 दोनों में कॉमन है तो पीछे आपके पास वेक्टर जो बचेगा 2x प्लस 1 बचेगा यानी 2x प्लस 1, यही इसका आंसर। छठा पार्ट है x4 यानी x की पावर 4 प्लस 64। अब स्टूडेंट आपके पास इसको स्क्वायर बनाने का इलाज है, यानी चाह रहा है कि आप a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बनाएं, फिर आपने प्लस माइनस 2ab अपनी तरफ से करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, x स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेता हूँ, इसको 8 का स्क्वायर लिख लेता हूँ यानी ये इसी के बराबर है। अब मैं 2ab ढूंढता हूँ तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 इंटू 8 तो ये आना चाहिए 16x स्क्वायर। अब 16x स्क्वायर को प्लस माइनस करें यानी प्लस माइनस 16x स्क्वायर करने से जब वो करेंगे तो क्या होगा, x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहां तक ये कुलिया मुकम्मल करें यानी x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 8 माइनस ये 16x स्क्वायर ऐसा लिखे। अब आपका ये कुलिया बन गया यानी ये वाला जो के बराबर आ रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर। अब ये फिर मुरब्बा बनाएगी, ये किसका मुरब्बा बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस 4x का स्क्वायर। अब स्टूडेंट यहाँ पे फिर कुलिया लगेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बराबर होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट ये सारी रकम आपके पास ये है,
ये सारी रकम आपके पास बी है। अब ये वाली फॉर्म बना दें तो आपका आंसर आ जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 8 प्लस 4x। अब इसको रीअरेंज करना है तो कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 8, तो यही आपका आंसर। सातवां पार्ट है x की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 9। तो स्टूडेंट अब ये भी छठे पार्ट की तरह ही है जो अभी हमने किया। तो हम इसको क्या करते हैं, ये पहली रकम का स्क्वायर बनाते हैं, ये दूसरी का, फिर इसमें जो वैल्यू आएगी यानी 2ab वो जमा भी करेंगे और माइनस भी करेंगे। तो स्टूडेंट हमारा आसानी से ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब स्टूडेंट इन दोनों को इकट्ठा करें, पहले x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर। अब स्टूडेंट ये हमारा a है और वो वाला नंबर 3 जो है वो हमारा b है। अब दोनों का स्क्वायर है तो इसमें प्लस माइनस 2ab आपने करना है, यानी 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 3 यानी 6x स्क्वायर, प्लस भी करें और माइनस भी, यानी हम लिखते हैं 6x स्क्वायर प्लस माइनस करने से तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ये वाला जो ऊपर था। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां तक आपका कुलिया बन गया, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस ये 6 है ये 2 है तो माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको भी स्क्वायर बनाएं, ये ऑलरेडी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 इसका स्क्वायर माइनस 2x इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर कुलिया लगाएं, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a माइनस b इंटू a प्लस b, तो ये सारा a है ये सारा b है, तो आंसर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 2x, या इसको रीअरेंज करें तो आपका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। स्टूडेंट ये आपका आंसर। अब चलते हैं 8वें पार्ट की तरफ। तो स्टूडेंट इसमें ट्रिक थी, ये टाइप 4 के क्वेश्चन है कि जो कांस्टेंट नंबर होता है यानी a प्लस b या c प्लस d, इनको सम करें तो ये बराबर आना चाहिए, यानी ये हमारा a है ये b है ये c है ये d है। ठीक है, तो कोई से दो नंबर ऐसे ढूंढ ले जिनको जमा करें तो दोनों साइडों में जवाब बराबर आए, यानी 3 और 4 जमा करें 7, 5 और 6 जमा करें 11, ये बराबर नहीं है। 3 और 5 जमा करें 8, 4 और 6 जमा करें 10, ये बराबर नहीं है। 3 और 6 जमा करें 9, 4 और 5 जमा करें 9। अब स्टूडेंट पहले इसको रीअरेंज करें, यानी हम ऐसे लिखते हैं x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 6, अब दोबारा जी x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 5 माइनस 360। अब स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा लास्ट पार्ट है अभी हमने हल करना है, इस टाइप में ये शक्ल आ जाएगी इसकी, फिर हम उसको नए सब्स्टिट्यूशन के साथ वेरिएबल के साथ हल करेंगे। अब इसको जरूरत दें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 6 ये 6x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू 6 ये 18। ठीक हो गया, अब इसको मल्टीप्लाई करें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू प्लस 5 प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 4x प्लस 4 इंटू 5 ये 20 माइनस 360। अब स्टूडेंट इनको सम अप करें और वो वाली फॉर्म लेकर आए, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3x 9x प्लस 18 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 तो ये 9x प्लस 20 इंटू माइनस 360। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आपने लिखना है नहीं फर्ज या ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 9x है ये हमारा y के बराबर है। ठीक है जी, अब नई शक्ल बन जाएगी इसकी y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 20 माइनस 360। अब स्टूडेंट इनको जरूरत है तो हमारे पास आएगा y इंटू वाई वाई स्क्वायर वाई प्लस वाई इंटू 20 प्लस 20y प्लस 18 इंटू वाई प्लस 18y
प्लस 18 इंटू 20 तो ये 360, ठीक है, ये जरबल है, माइनस 360 ये लैदा, ठीक है स्टूडेंट। अब इनको सम अप करें तो आपके पास आएगा वाई स्क्वायर प्लस 38y प्लस 360 माइनस 360, तो स्टूडेंट ये कट गया, आपके पास आ गया वाई स्क्वायर प्लस 38y। अब y कॉमन ले लें तो अंदर आ जाएगा y प्लस 30। अब स्टूडेंट y किसके बराबर हमने फर्क किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 9x, तो इसकी वैल्यू आप लगाएं, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 9x ये y की वैल्यू होगी। अब फिर दोबारा लगाएं एक्स स्क्वायर प्लस 9x ये y की वैल्यू प्लस 38, तो ये कांस्टेंट। अब ये स्टूडेंट आपका आंसर, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में अक्सर आता है। अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ। अब उसने क्या किया है, यहां तक हमें खुद ही उसने हल कर दिया, ये वाला पार्ट, ठीक है, यानी ये दो स्टेप उसने खुद ही हल कर दिए हैं। अब हम यहां से आगे चलेंगे, आगे चलेंगे, तो ये पहला पार्ट, ये दूसरा, तो हम करते हैं ये फर्ज किया कि हमारा जो एक्स स्क्वायर प्लस 6x है ये y के बराबर है। अब जब आप इसके अंदर y की वैल्यू लगाएंगे तो हमारे पास आएगा y प्लस 3 इंटू वाई माइनस 9 प्लस 36। अब इनको मल्टीप्लाई करें, y इंटू वाई स्क्वायर प्लस y इंटू माइनस 9 माइनस 9y प्लस 3 इंटू वाई 3y प्लस 3 इंटू माइनस 9 माइनस 27 प्लस ये 36। अब इनको जमा करें यानी सम अप करें तो वाई स्क्वायर माइनस 6y यानी माइनस 9y प्लस 3y तो माइनस 6y माइनस ये 27 प्लस 36, तो ये प्लस वाला बड़ा है साइन वो वाला। अब 36 27 से बड़ा है 9 टाइम, तो ये वाला आ गया। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है कि पहली और आखिरी रकम को मल्टीप्लाई करें, 9y स्क्वायर आए, उसके दो हिस्से ऐसे करें कि माइनस 6y आए, तो हम ऐसे करते हैं y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 9 यानी माइनस 3y माइनस 6y मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y स्क्वायर। अब इसके दो हिस्से करें तो स्टूडेंट ये बन जाएगा y कॉमन y माइनस 3, यहां से 3 कॉमन तो y माइनस 3। अब स्टूडेंट ये तकरीबन y माइनस 3 दो दफा आ जाएगा यानी उसका स्क्वायर बन जाएगा। बेशक आप ऐसे ही रहने दे, स्क्वायर बनाना है स्क्वायर बना लें। अब y की वैल्यू लगाएं, ये जो सपोज किया है यानी एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3। तो स्टूडेंट अगर इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।